हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एरिया के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर यानी कि एक समान है, तो बताना ये है कि क्या होगा। आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे, तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए। आप मान लो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है मान लो आप 7 सेंटीमीटर। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको बताऊंगा। मान लो थोड़ी देर के लिए वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7। अब आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू रखोगे, देखो 2 और पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी मानी हमने? 7 मानी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है? आप कहोगे एक वर्ग के परिमाप बराबर ही है। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक वृत्त तथा वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। वृत्त का परिमाप निकल कर कितना आया? आप कहोगे 44। ये किसके बराबर है? आप कहोगे वर्ग का परिमाप होता है 4a। यहां से मैं 4 से काटूंगा, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि जो वर्ग है, वर्ग का जो भुजा है, भुजा कितनी निकल कर आई? 11 सेंटीमीटर आई। अब मुझे तो बहुत ध्यान से, जब मैंने वृत्त की त्रिज्या जो मानी थी 7 सेंटीमीटर और यहाँ भुजा कितनी निकल कर आई वर्ग की? आप कहोगे 11 सेंटीमीटर। आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप कहोगे भुजा का स्क्वायर होता है, आप कहोगे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। कंफर्म हो गया। आप कहोगे कि मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू कितनी है? 7। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुणा। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 करोगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर आएगा। अब मुझे बताओ बहुत ध्यान से, 154 सेंटीमीटर जो आया वो वृत्त का क्षेत्रफल है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया वो किसका क्षेत्रफल है? आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल है। आप कहोगे कौन बड़ा है? आप कहोगे जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना वो बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आपको अपने मन से कोई भी रेडियस माननी है, बस उससे आप सवाल को बहुत ही आसानी वे में लगा सकते हो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो वर्ग का परिमाप होता है कि आप कहोगे 4a होता है, बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वर्ग का परिमाप सवाल में 4a + 8 दे रखा है। आप कहोगे इससे मैं 4 कॉमन लेता हूं तो भीतर क्या बचेगा? आप कहोगे a + 8 बचेगा। यहाँ देखो 4a बराबर 4 कोष्टक में a + 8 बचा। आप कहोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वर्ग की भुजा निकल कर आएगी a + 8, मतलब 4 कॉमन लोगे ना, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा ना, a + 2 निकल कर आएगा। अब मुझे तो वर्ग की भुजा a है, आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। a + 2 का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 + 2ab मतलब 4a। अब a² + 4 + 4a कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे तो यदि किसी वर्ग के विकर्ण को आप दोगुना करोगे ना तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्ण के टर्म में क्या होता है? आप कहोगे विकर्ण के टर्म, विकर्ण को मैंने माना d, तो क्या होता है? d² / 2 होता है। ये आपने पता होगा कि क्षेत्रफल और विकर्ण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो इससे निकाली जा सकती है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कॉपी में नोट कीजिएगा। आपसे कह रहा है कि विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, मतलब d को अगर मैं दोगुना करता हूं तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा, 2d² / 2 हो जाएगा। अब देखो 2d का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और d² मतलब d² ही हो जाएगा, d का स्क्वायर d²/2। अब अगर ध्यान से देखो, ये देखो क्या है, पर मैंने बोला था ये क्षेत्रफल क्या है? d²/2 है। ये देखो क्षेत्रफल d²/2 है। आप कहोगे जब मैंने विकर्ण को दोगुना कर दिया तो क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा देखो 4 × d²/2 आया।
इसका मतलब क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक वर्ग का परिमाप होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। बराबर जो दे रखा वो आपसे कह रहा है कि 294 है। यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 5 हुआ 6 54, मतलब कि ए स्क्वायर बराबर 49 आया। यहाँ वर्ग की जो भुजा होगी 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, वर्ग की भुजा जो होगी वो 7 होगी। आपसे कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है, इसका मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू 7 रखोगे, 4 सत्ते कितना होगा 28 सेंटीमीटर होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है सेंटीमीटर में होता है, ना कि स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या होता है आपको क्षेत्रफल होता है। ये आप डायरेक्ट ऑप्शन देखकर ही गलत कर सकते थे। आपसे परिमाप पूछ रहा है यानी कि सिंगल लेंथ पूछ रहा है ना, सिंगल लेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात है। वर्ग की भुजा मानो ए और वृत्त का व्यास क्या होता है आप कहोगे 2 रेडियस से मिलकर बनता है 2r। इसका पूछ रहा है आपको रेशियो यानी कि अनुपात। आपको दिया क्या गया, आपसे बोला कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। कह रहा है कि किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका जो है वो कितना है 16/पाई है। ये कह रहा है जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। कहने का मतलब समझ में आया। आप कहोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, समझ लो। अब देखो ध्यान से ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर मैं नीचे लाता हूं तो बराबर कितना बचेगा 16। इसका मतलब मैं ए अपॉन आर की बात करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ 4 बचेगा। आपसे क्या पूछ रहा कि ए रेशियो 2r का मतलब बताइए। अगर मैं ध्यान से देखता हूं 4 को मैं 2 इंटू 2 करता हूं और 2 को मैं नीचे लाता हूं, 2 को मैं नीचे लाता हूं तो 2r हो जाएगा। ये देखो जो आपसे पूछ रहा था वही निकल कर आया। ए रेशियो 2r, 2r का मतलब वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल ही तो व्यास होता है। इसका मतलब इसका जो रेशियो आया नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, 2:1 आएगा। 2:1 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त की परिधि होती क्या वृत्त की, आप कहोगे 2πr होता है। इसकी परिधि कितनी है 3। आपसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर चाहिए आपको। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 3/2π आएगी, 3/2π आएगी। आप कहोगे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 3 3 9 अपॉन 2 दूनी 4 4π स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9/4π आर स्क्वायर है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू रखूंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा ना, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 9/4π आर स्क्वायर आया। तो इनटू करोगे 9/4π स्क्वायर करेंगे। आप मुझे तो स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 9/4π। 9/4π कहां दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी आपको दिया गया कि वृत्त की परिधियों में अनुपात जो भी है 3:1 और आपसे पूछा जाए वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात, तो कुछ नहीं इसका स्क्वायर ही कर दो, वही हमारा आंसर हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वृत्त की परिधि क्या है मान लो 2πr1 है और दूसरे वृत्त की परिधि मान लो 2πr2 है। यही तो वृत्त की परिधि होती है। 3/1 3:1 दे रखा, 2π से 2π कैंसिल, r1:r2 कितना आया 3/1। आपसे पूछा वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब कि पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल, r1/r2 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 3/1 का स्क्वायर कितना होता है 9:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का
एक तिहाई हो तो बेलन का आयतन होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आप कहोगे 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच होता है। ये किसके बराबर दे रखा है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। और ये भी कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और किसका है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना, 462 का एक तिहाई है। यहां से निकल कर आ जाएगा, देखो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12, मतलब 154 आया 2 पाई आर एच। आपसे पूछ रहा है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता क्या, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू रखता हूं इसमें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू एच करता हूं तो यहाँ कितना है, 154 है। अब अगर ध्यान से देखो, 11 से काटो, 11 दूनी 22 हुआ। यहाँ काटोगे 11 से 11 कम 11, 11 चौको 44। अब 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14 हुआ, 2 सत्ते 14 हुआ। आप अगर ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, 2 सत्ते 14 हुआ। अब यहाँ बचा कितना, आप कहोगे आर इंटू एच, और इधर क्या बचा 2/7 बराबर जो बचा वो कितना बचा, 7 बचा। आप यहां से देख सकते हो कि r इंटू एच बराबर 7 को मैं इधर भेजता हूं तो 7 इंटू 7 और 2 को मैं नीचे लाता हूं तो इतना बचेगा। r इंटू एच का मतलब क्या आया, 7 इंटू 7/2 आया। ये चीज कंफर्म हो गई। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मुझे क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पाई की वैल्यू रखता हूँ, पाई की वैल्यू रखता हूँ 2 इंटू 22/7 कोष्टक में, अगर मैं कहता हूँ, चलो छोड़ो, यहाँ अगर मैं अंदर का गुणा करता हूँ, यहाँ देखो क्या आया, 2 पाई आर स्क्वायर आया, और इसमें अंदर से गुणा करूंगा तो क्या आया, 2 पाई आर इंटू एच आएगा, बराबर क्या आया, 462। 2 पाई आर एच की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 462 है। तो यहाँ मैं 462 रखता हूँ, और ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 462 नहीं, 462 का एक क्या है, 154, 154 इधर माइनस का हो जाएगा ना। अब देखो 2 में से 12 में से क्या जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, यहाँ कितना है 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। देखो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर जो आया वो 308 आया। अब 2 से कैंसिल करोगे, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 154 आया। मतलब कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 154। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई 154। ये चीज समझ गए। आप अगर मुझे ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू रख सकता हूँ ना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आप देखो 22 से काटोगे कितनी बार जाएगा, आपको 22 से जाएगा 7 बार, 7 इंटू 7 करोगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7। आर की वैल्यू अगर 7 आ गई तो यहाँ मैं 7 की वैल्यू रखता हूँ, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 खत्म करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अभी आपसे पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर एच, अब आ जाए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 7/2 है। अब देखो एक 7 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बचा। यहाँ देखो 7 इंटू 7 कितना हुआ, 49, 49 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 11 99 की 9, 11 चौको 44, और 9 करोगे 53 होगा, 539 घन सेंटीमीटर होगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि एवं वर्ग के परिमाप बराबर हैं तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है। आपसे पूछ रहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। आपसे ये पूछ रहा है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, अगर मैं कहता हूँ पाई आर हो जाए, पाई आर अपॉन ए को मैं इधर लाता हूँ, इधर क्या बचेगा 2/1 पाई आर अपॉन ए की वैल्यू। अगर मैं ध्यान से देखो, इन दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, आप कहोगे पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर आएगा अपॉन ए स्क्वायर, बराबर जो होगा वो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आपको मिल के रहा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिला। इसका मतलब एक पाई को मैं इधर भेज देता हूँ तो क्या बना देगा 4/5, एक पाई को मैं इधर भेज देता हूँ तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आपको जो चाहिए होता है वही मिल गया। देखो आपका आंसर कितना आएगा, 4:पाई आएगा, 4:पाई। लेकिन आप ऑप्शन देखो, यहाँ कहीं पाई नहीं दे रखा है, इसका मतलब पाई की वैल्यू रखी गई है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब अगर ध्यान से देखो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 11 काटोगे, देखो 2 को इधर 7 को इधर भेजोगे, 2 सत्ते कितना हुआ 14, 14:11 आएगा। 14:11 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 660 मीटर स्क्वायर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या, आप कहोगे 2 कोष्टक
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ये एक्चुअली दिया कितना रहा 660 मीटर इसका दे रखा। कह रहा लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। मान लो चौड़ाई अगर मानो x है तो लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। आपको ये भी दे रखा है कि कमरे की ऊंचाई जो है वो 11 मीटर है। यहाँ मैंने चौड़ाई मानी है और ये लंबाई मानी है, 11 मीटर ऊंचाई दे रखी है। चलो रखते हैं, 2 कोष्टक लंबाई मैंने मानी 2x और चौड़ाई मानी x, 2x प्लस x हो जाएगा 3x और इंटू ऊंचाई जो है वो कितनी है 11, बराबर कितना दे रखा 660। 11 से काटोगे 66 जीरो हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 इंटू 3 मिलाकर 6 हो जाएगा, 6.7 हो जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 10 आई, x की वैल्यू 10 आई। तो 10 रखोगे लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है इसकी छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। दोस्तों ये था लास्ट सवाल। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।